नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाइमेक्स एकेडमी महाराजगंज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन की बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो अच्छी बात है। देखते हैं भारत के क्षेत्रीय अध्ययन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, विश्व में भारत की स्थिति क्या है, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें, भारत के मध्य से एक प्रमुख काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है। इस भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा का, तो कहीं न कहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महाद्वीप के 3 देशों से, स्पेन, फ्रांस से होकर गुजरती है और इंग्लैंड से, तथा यह रेखा अफ्रीका महाद्वीप के देशों से होकर जाती है। अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत की स्थिति की बात की जाए तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर बात करें देशांतरीय दृष्टिकोण से तो भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, क्योंकि इस देशांतर अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में भारत स्थित है। अतः भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है देशांतरी दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, तथा भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या रखता है अपने पास। अगर हम भारत की स्थिति और पड़ोसी मुल्कों को देखना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो किसी भी मैप पर दिशा का ज्ञान होने के लिए आप उस मानचित्र पर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ क्रॉस का चिन्ह बना के लिख लें, और इसके बाद आप ये सुनिश्चित कर लें कि इस मानचित्र के उत्तर और दक्षिण में सभी पड़ोसी मुल्क में कौन कौन से नाम शामिल हैं। अगर हम बात करें भारत के उत्तर के पड़ोसी मुल्कों को, तो सबसे पहला देश आता है पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ महोदय ने रेड क्लिफ रेखा खींचा था। इसी रेखा से भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र अलग होते हैं। रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र अलग होते हैं। और दूसरा जो पड़ोसी देश है वह अफ़गानिस्तान है। दूसरा जो भारत का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान, इसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर म्यांमार। इतने देशों के साथ भारत पड़ोसी सीमा, स्थलीय सीमा साझा करता है। अगर जलीय सीमा की बात करें तो मुख्य रूप से श्रीलंका और मालदीव देश आते हैं भारत के पड़ोसी देशों में। अगर हम बात करें भारत के पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट भारत का पश्चिम बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट कहा जाता है, और गुजरात में कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहा जाता है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और इस कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। यह परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम बात करें कि इन 8 राज्यों का नाम क्या क्या है, तो इस कर्क रेखा पर भारत का जो प्रथम राज्य स्थित है वह है गुजरात राज्य। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो राजस्थान का थोड़ा सा क्षेत्र इस कर्क रेखा पे स्थित है, इसलिए राजस्थान का भी नाम आता है। तीसरे नंबर पे जो राज्य है इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित राज्य है।
मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल के बाद सेवन सिस्टर के 2 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। एक का नाम त्रिपुरा और दूसरे का मिजोरम। एक का नाम त्रिपुरा और दूसरे का नाम है मिजोरम। दूसरे का नाम मिजोरम है, दूसरे का नाम मिजोरम है। इस तरह से कर्क रेखा पर 8 राज्य कुल मिला के स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में उत्तरी भारत तथा कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिणी भारत स्थित है। अगर हम बात करें कि भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत का जो जलीय सीमा है, अगर हम बात करें गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, तो 6100 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा है। अगर इसमें हम इस लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार को जोड़ दें तो कुल मिलाकर के इसका सीमा 7516 किलोमीटर हो जाता है। 7516 किलोमीटर की सीमा साझा करती है ये जल के साथ। इसके बाद अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, अर्थात गुजरात से होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, इसके बाद म्यांमार, इस कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा साझा होती है। इस प्रकार अब हम डेली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।